नर्मदे हर दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा वैदिक पुनः आप सभी का इस वैदिक चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कि धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज यानी यम द्वितीया जिसको बोलते हैं, इस दिन तक यह 5 दिवस होते हैं जो त्योहारों के साथ साथ यह पावन दान पुण्य के लिए परम उत्तम शुभ मुहूर्त माने गए हैं। तो आइए जानते हैं इन पावन शुभ अवसरों का तिथि काल मुहूर्त। कहते हैं कि 2 नवंबर से 6 नवंबर तक यह शुभ अवसर है, जिसमें 2 नवंबर को द्वादशी तिथि प्लस त्रयोदशी है। जिस दिन मंगलवार पड़ रहा है उस मंगलवार के दिन धन त्रयोदशी है। कहा जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन अगर मंगलवार पड़ता है तो लक्ष्मी जी का विशेष दिन माना जाता है। तो धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी पूजन करें, लक्ष्मी जी को लाएं, घर में सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन अर्चन करिएगा। तो धन त्रयोदशी जो 2 नवंबर को है। इसके बाद दूसरा दिन जो शुभ अवसर का है पावन पर्व, वह है नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजन अर्चन होती है। तुलसी दल से शास्त्रार्चन करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन अगर भगवान विष्णु का पूजन पाठ अर्चन किया जाए तो उसको व्यक्ति को नरक में बिल्कुल नहीं जाना पड़ता है, वह सीधा वैकुंठ में जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान को विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें। कहते हैं नरक चतुर्दशी इस दिन चतुर्दशी बुधवार के दिन है जो 3 नवंबर को है। अब आगे बात करते हैं दीपावली के पावन पर्व की, जो 4 नवंबर यानी अमावस्या तिथि, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसको दीपोत्सव, दीपावली या राम की पूजा कहते हैं। तो इस दीपावली के पावन अवसर पर इस दिन अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि बृहस्पतिवार चित्रा नक्षत्र प्रातः 7:53 तक है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र आया। इसी स्वाति नक्षत्र में दीपोत्सव पावन पर्व है। जो दीपोत्सव के पावन पर्व में महालक्ष्मी का पूजन विशेष पुण्य फल देने वाला है। कहते हैं स्थिर लग्न में अगर पूजा की जाए तो स्थिर लग्न में पूजा विशेष फलदायी है एवं माँ लक्ष्मी जी विशेष रूप से उस घर में विद्यमान होती हैं। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त पर भगवान श्री लक्ष्मी जी का दीपावली पूजन कब किस समय करें। तो कहते हैं जो शुभ चौघड़िया है वो दोपहर में 4:10 से शाम 5:35 तक है। इसके बीच में शुभ चौघड़िया है, इसमें भी आप शाम को पूजन कर सकते हैं। इसके बाद अमृत की चौघड़िया है जो शाम 5:35 से लेकर के शाम 7:10 तक है। यह अमृत की चौघड़िया है, इसमें भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें स्थिर लग्न है जो 6:11 से रात्रि 8:07 तक है। यह स्थिर यानी वृषभ लग्न है। उसी समय चल चौघड़िया है। चल चौघड़िया जो 7:10 से शाम को 7:10 से 8:46 तक रहेगी, जो हमारे सागर संभाग में विशेष मान्य है। इस सागर संभाग के द्वारा 7:10 से रात्रि 8:46 का यह विशेष शुभ मुहूर्त है। तो हमें दीपावली पूजन पर्व अगर किसी व्यक्ति को कहीं बाहर जाना है या किसी कारणवश जल्दी जाना है या दुकान की पूजन अर्चन करनी है तो 4:10 से दोपहर यानी जो शाम का समय है, संध्याकालीन समय 4:10 से लेकर के आप बाहर फैक्ट्रियों का, व्यापार का या जो भी आप बाहर का कार्य करते हैं पूजन से संबंधित, वह 4:10 से लेकर के शाम 7:10 तक पूर्ण कर लें। इसके बाद 7:10 से चल चौघड़िया में वृषभ लग्न जो स्थिर लग्न है, इसमें 7:10 से लेकर के रात्रि के 8:46 तक चल चौघड़िया में स्थिर लग्न में आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, जिससे आपको लक्ष्मी की कृपा विशेषता प्राप्त होगी। कहते हैं इसके बाद एक और लग्न है
अगर कोई व्यक्ति इस समय चूक जाता है, पूजन नहीं कर पाता है, तो बीच में और भी चौगड़ियाँ हैं, लेकिन वह अधिमान्य नहीं है। जो रात्रि में स्त्र लग्न है, एक और सिंह लग्न, जो रात्रि के 12:39 से 12:39 से आई है, जो रात्रि के 2:53 तक रहेगी। इस स्त्र लग्न में भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। यह रात्रि का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि रात्रि का पूजन किस समय करें, कब करें, ये पूजन करें, लेकिन अब इसमें करें क्या, तो आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान का पूजन अर्चन करना है। विशेष और बात बता दूं कि लक्ष्मी जी केवल अकेली नहीं आती हैं, लक्ष्मी नारायण भी साथ में रहते हैं। तो भगवान विष्णु का विशेषतया पूजन अर्चन करें। लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करने के बाद सरस्वती का वही खाते का पूजन अर्चन करें। तुला का पूजन करें। तुला यानी तराजू, जो भी सामान है आपके पास, उस सामान का पूजन करें। जैसे मोटर वायरिंग वाले मोटर का पूजन करते हैं, अपनी मशीनरी का पूजन करते हैं फैक्ट्री वाले, ऐसे ही जो व्यक्ति जहाँ के हैं उसका पूजन, अपने कारोबार से संबंधित व्यापार वृद्धि का जो यंत्र बनाया गया है आपके पास, उस यंत्र का पूजन करें। जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो यह ब्राह्मण क्या करते हैं, सरस्वती यानी बही खाते का पूजन करते हैं। सेठ लोग बही खाते का पूजन करते हैं। ऐसे ही जो जिस व्यापार से आगे बढ़े हैं उस व्यापार यंत्र का पूजन करें। विशेष आप लोगों को कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कनकधारा एक स्तोत्र ऐसा है, कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सोने के सिक्कों से बरसात की थी, यानी वर्षा कर दी थी इस कनकधारा स्तोत्र के पाठ करने से। तो अपने घर में जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करवाएं, खुद स्वयं करें। और एक महालक्ष्मी जी का मंत्र है, वह महालक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार और ध्यान दें, इस मंत्र को बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर यह भी ना बन सके तो ओम श्रीम 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 मंत्र का, श्री शब्द है जो, वह लक्ष्मी का स्वरूप है, श्रीम मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। विशेषतया महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम जो आगे हमारी वीडियो में दिया गया है, वह हमारी आप लिंक देख सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र भी है, कैसे पाठ किया जाता है, श्रीम ह्रीम श्रीम यह मंत्र भी दिया गया है। और महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र यानी जो इंद्र भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र का पाठ किया था, उस स्तोत्र को और विशेषतया आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल एवं सुगम साधन है श्री सूक्त। हाँ दोस्तों, श्री सूक्त में जो 16 मंत्र हैं, इस मंत्र का पाठ करिएगा, जिससे लाभ होगा। जो आगे हमारी वीडियो में दिया जा रहा है, आप उसको देखें, पढ़ें और श्रवण करें। वैसे मैं वीडियो इतनी बना रहा हूँ कि जिसमें आप सुन भी सकें, देख भी सकें और सीख भी सकें। तो आप हमारे इस दीपावली के पावन शुभ अवसर पर लक्ष्मी जी से संबंधित, इंद्र से संबंधित, कुबेर आदि से संबंधित पूजन अर्चन पाठ करें या ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। अगर आपके पास कोई पूजन पाठ करने की समस्या है, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। जो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। इस समय मैं महालक्ष्मी पूजन के समय अहमदाबाद के पास भावनगर स्थित स्थान पर पूजन कर रहा हूं। अगर बीच में आपका कॉल नहीं उठा पाया तो मैं बाद में आपको ज़रूर रिटर्न करूंगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले आप हमसे संपर्क करें तो बेहतर होगा। और दोस्तों, अगर किसी को पूजन कराना हो तो आप हमसे ऑनलाइन भी पूजन करा सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बुलाइए, विधिवत पूजन अर्चन करिएगा। ये हो गया आपका दीपावली पावन पर्व शुभ अवसर। दीपावली पर क्या करना चाहिए, एक बार और बताता हूँ कि दीपावली के दिन स्वच्छ वस्त्र पहन करके शाम के समय में एक चौकी लगा करके उस पर 16 दीपक बना करके उनका पूजन अर्चन करिएगा। गणेश जी,
लक्ष्मी जी, कुबेर और इंद्र आदि देवता के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन अर्चन करें। साथ में बही खाते, यंत्र आदि मशीनरी का पूजन करें। जो मैंने पहले आपको टाइम बताया है उस टाइम के यथाविधि रूप में आपको पूजन अर्चन करना है। अगर जो टाइम के अनुसार ना कर सकें तो एक घबराने वाली बात नहीं है कि अलग से है। आप माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके और रात्रि में 12 बजे से जो चौघड़िया है 12:39 से, उसमें भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। जो जिसमें स्त्री लग्न, सिंह लग्न भी है। जो सिंह लग्न एक विशेष मानी जाती है, जिसमें माँ जगत जननी का यह वाहन भी है। तो जिस वाहन के स्वरूप में उस समय आप अगर पूजा करते हैं तो लाभ हुआ। लेकिन वृषभ जो सायंकालीन पूजन अर्चन का समय है वह अति उत्तम है, प्रदोष काल का भी समय है। तो आपसे विशेष आग्रह है कि लक्ष्मी जी का विशेषतः पूजन आपको शाम को 5:30 बजे से यानी 5:35 से लेकर के रात्रि के 8:46 तक आपको संपन्न करना है। यानी इसके बीच में 2 चौघड़ियाँ हैं, अमृत और चल। यानी 5:35 से अमृत चौघड़िया है जो रात्रि के शाम के 7:10 तक रहेगी। इसके बाद 7:10 से 8:46 तक चल चौघड़िया है, जिसमें वृषभ लग्न जो बहुत विशेष रूप से पूजन में शुभ मानी गई है, स्त्री लग्न बोलते हैं, जो रात्रि के शाम के 6:11 से रात्रि के 8:17 तक रहेगी। इसमें आप पूजन करें, विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों मैंने आपको दीपावली पर्व बताया। इसके बाद होता है प्रतिपदा, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुक्रवार को है, वह परमा प्रतिपदा बोलते हैं, जिसको उस दिन गोवर्धन पूजन होता है। भगवान गिरिराज धरण का पूजन होता है। श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करें, भगवान श्री कृष्ण को मनाएं और 56 प्रकार के भोग प्रसादी लगाएं, जिसको हम 56 भोग करते हैं, अन्नकूट कहते हैं। चौथा दिन हुआ। उसके बाद 5वां दिन आता है यम द्वितीया, भाई दूज। इस दिन क्या करें? दीपदान करना होता है। अगर किसी को शनि की 7.5 हो या शनि से संबंधित जो समस्या हो, वह भगवान श्री यम से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यम भगवान, हमें शनि की 7.5 दूर करिए या इससे हमें मुक्ति प्रदान करिएगा, क्योंकि शनि महाराज भी यम के भाई है। तो हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी हो। इस दिन दीपदान आदि पूजन अर्चन करें और भगवान शनि महाराज का भी स्तोत्र पाठ करें, जो दशरथ जी महाराज ने किया था और शनि महाराज से स्तुति की थी। तो दोस्तों मैंने आपको यह 5 दिवस का अनुष्ठान पूजन पर्व बताया। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको महालक्ष्मी स्तोत्र का, श्री सूक्त का या फिर श्री लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जो दीपावली पर्व पर आपको शुभप्रद हो, तो हमारे दी हुई लिंक में हमारी वीडियो में जरूर देखें। इसलिए आपसे विशेष आग्रह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहां तक पहुंचेगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नर्मदे हर।